गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग कल ए बी सी डी में करके अनुपात निकालने सीखे थे कि ए बी अनुपात बी सी अनुपात सी डी अनुपात दे देने के बाद ए बी सी डी का अनुपात पूछा जाता था, तो वैसे कैसे निकालते थे ये हम लोग पढ़े थे। उसके अलावा कुछ हम लोग अलजेब्रिक फॉर्म देखे थे जिसमें अलजेब्रा पर आधारित सवाल थे। तो आज भी हम लोग कुछ रेशियो का ही क्वेश्चन है लेकिन अलजेब्रा पर आधारित है। जैसे ये वाला देखिएगा, यहाँ पर आपको अलजेब्रा का कंसेप्ट ठीक से पता है तो ही आप इसको बना पाइएगा, नहीं मालूम रहेगा तो फिर आप इस जगह पे फंस जाएंगे। बाकी यहाँ पर तो कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अनुपात का मतलब होता है बट्टा, तो इसको लिख दीजिए, यानी x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 4 अनुपात 1 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या हो, तो इसको लिखा जाए तो x प्लस वाई अनुपात मतलब बट्टा x माइनस वाई बराबर, बोलिए कितना होगा 4 अनुपात 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये करेंगे तो क्या आएगा x प्लस वाई, बोलिए ये वाला 4x माइनस 4y, ये माइनस इधर आके प्लस, तो 4 1 5 और ये प्लस इधर जाके माइनस, तो 4 में से 1 गया 3, 3x बराबर 5y। इसको यहाँ पर लाएंगे और इसको नीचे भेजेंगे, बनेगा x बटा y बराबर 5 बटा में 3। जो जिसके सामने पड़ा वो वैल्यू का लाएगा। x का मान 5 आया, y का मान 3 आया। तो यहाँ पर अगर आप 5 रखेंगे तो ध्यान देंगे कि 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 अनुपात। यही चीज सेम चीज, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 34 और 25 में से 9 गया 16, काटेंगे तो आएगा 17 अनुपात 8, 17 अनुपात 8। अब एग्जाम में क्या, तो एग्जाम में पहले तो ये हम सीखेंगे और सीखने के बाद एग्जाम में कुछ इस तरह से करेंगे। ऐसे ये दिख रहा होगा कि ये नीचे जाएगा, तो ये वाला जब नीचे जाएगा ना तो ये वाला हमारे पास 4 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला क्यों, क्योंकि इसका मान ये होता है और इसका मान ये होता है, तो मान ना होता है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिएगा 4 और ये रहा 1, इस तरह का आएगा। और फिर यहाँ से 4 और 1 हम 5 कर सकते हैं, प्लस 1 है इधर भेज के 3 कर सकते हैं। तो x का मान आ गया हमारे पास 5 और y का मान आ गया हमारे पास 3। 5 का स्क्वायर 25 और 9 34, 25 में से 9 गया 16, काटेंगे तो 17 अनुपात 8। इससे ज्यादा टाइम मत दीजिएगा, सीखना तो यही है लेकिन सीखने के बाद सिर्फ इतना ही लिख पाएंगे एग्जाम में, आपको उतना प्रैक्टिस करना है। अगर आप लिख के ही बन रहा है आपसे तो आपका प्रैक्टिस पूरा नहीं हुआ है। आप उसको इतना लिखिएगा कि अभी जैसे मैंने सिर्फ यहीं से सॉल्व किया वही सॉल्यूशन आपको एग्जाम में करना होगा, नहीं तो फिर आपको पढ़ के कोई फायदा उतना कोई नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही प्रैक्टिस करके रखे रहते हैं और वो बनाते भी इसी तरह से, वो देख के ही बना देंगे और बोलेंगे कि 17 अनुपात 8 हो जाएगा इसका आंसर। जब आप अलजेब्रा पढ़ेंगे ना तो एक चीज आपको और बताया जाएगा कि अगर आपको प्लस में और फिर आपको माइनस में दिखाई देगा ना और उसका मान कुछ रहेगा तो आपको क्या करना है कि फिर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के अनुसार सोचना है। कंपोनेंडो और डिविडेंडो क्या बोलता है कि एक बार इनको ऊपर में जोड़ लेना और एक बार इन्हीं को घटा लेना, तुम्हारा मान आ जाएगा, लेकिन ध्यान से इस रूप में होना चाहिए। तो एक बार जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 और एक बार घटाएंगे तो 4 में से 1 गया 3, तो एगो 5 आया एगो 3 आया, तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 34, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 9 गया 16, 34 और 16 को काटेंगे 17 अनुपात 8 आएगा। तो ये आप जब अलजेब्रा पढ़िएगा तो वहां पर आपको अच्छे से सिखा दिया जाएगा, जो कि यहाँ रेशियो में भी आप इसको अप्लाई करेंगे। इस जगह पर नया स्टूडेंट मिस्टेक करेगा चलेगा, पुराना को मिस्टेक करने का इजाजत यहाँ तो नहीं, ऐसे ही, क्योंकि ये सब बेसिक लेवल के सवाल है। हमको मालूम है कि इसका मतलब अनुपात का मतलब बटा होता है। तो देखिए 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बटा में 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बराबर 12 अनुपात, अनुपात मतलब बटा। अब यहाँ से हम सॉल्व करना चालू करेंगे, तो 19 चौका 76 एक्स स्क्वायर माइनस 19 दिया 57 वाई स्क्वायर। देख लीजिएगा गलती कहाँ की हमने, 12 दूना के 24 एक्स स्क्वायर प्लस 12 बचे 60 वाई स्क्वायर।
x एक तरफ y एक तरफ, तो ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस, तो 76 में से 24 गया 52 x स्क्वायर, ये माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 6 5 11 होता है 117 y स्क्वायर। स्क्वायर को यहाँ पर लाइए, y को इधर लाइए और इस 52 को फिर यहाँ भेज दीजिए, तो आपका आएगा x स्क्वायर बटा में y स्क्वायर बराबर 117 बटा में 52। अब आप इसको काट सकते हैं, 13 9 117 और 13 चौका 52। x स्क्वायर अगर 9 है और y स्क्वायर 4 है, तो x स्क्वायर अगर 9 है तो x का मान होगा 3, y स्क्वायर 4 है तो y का मान होगा 2, x का मान 3 और y का मान 2 आया है। और आपसे पूछा गया है x अनुपात y, यानी आपका आएगा 3:2, आपका आएगा 3:2, ऑप्शन सी। अब यहाँ आइए, इस सवाल के लिए हमें अलजेब्रा का कुछ नॉलेज होना चाहिए। अभी प्लस इधर भेज के क्या हो जाता है, तो ये रहा x स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4xy बराबर 0। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक है प्लस और एक है माइनस का चक्कर, थोड़ा सा देख लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन दोनों का अंतर किस जगह पे दिखता है, मतलब प्लस माइनस समझ रहे हैं, कहाँ दिखता है, 2ab पर दिखता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, ये आपको कहाँ दिखाई पड़ेगा, 2ab पर। तो यहाँ क्या आया, माइनस, तो माइनस आया तो क्या हुआ, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों फॉर्मूला में 2 और 2 तो इनका मूल रूप ही है, मतलब ये 2 तो होते ही हैं। अब 2 के अलावा क्या है वो ये डिसाइड कर देता है, और आपको पता है यहाँ जोड़ल नहीं रहता है बल्कि मल्टीप्लाई है, गुना रहता है। तो गुना रहता है तो आपसे अगर कोई पूछे कि 2 तो होकर अपने से है पहले ही, 2 के बाद आपको 4 बनाना है तो कितना रखिएगा, तो 2 रखिएगा, तो 2 दूना के 4 बन जाएगा। अब आते हैं, शुरू वाला क्या रहता है a और दूसरा वाला क्या रहता है b। अब आपको अगर कोई समझाए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो आपका a स्क्वायर 2ab तो अलग ही है, आप 2 के अलावा क्या चुने हैं, 2 के अलावा 2 ही चुने हैं, तो e क्या है, x में है कि y में है, y में है। x स्क्वायर ऑलरेडी है ये, और ये y स्क्वायर है, और ये भी स्क्वायर किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि अगर a के जगह पर 1 दें तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, ठीक है, लेकिन b के जगह पर 2 दें तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। तो ये क्लियर हो गया, और यही वाला डिसाइड करके आपको बता देगा। तो a का मान रख लीजिए 1 और b का मान रख लीजिए आप 2, इसलिए क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी का ये होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा वाला डिसाइड करेगा। और उसके बाद फिर a और b को देख लीजिएगा, b को 2 देंगे तबे 2 का स्क्वायर ये 4 बनेगा। तो हमको मालूम हो गया कि इसका जो वास्तविक रहा होगा वो x, ये तो खुद अकेले है, लेकिन इसके साथ 2 था, तो आप कहेंगे कि प्लस की माइनस, माइनस, तो ये x है और ये 2y का ही होल स्क्वायर रहा होगा, और बराबर 0। और ये आपको मैं इतना समझा क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैं अलजेब्रा अभी आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। अलजेब्रा हम आपको बहुत पहले पढ़ाए हैं या फिर आने वाला समय में पढ़ाएंगे। जब आप अलजेब्रा पढ़ते ना तो इसमें हम पेन भी नहीं लगाते और आपको ऐसे ही कर देते, लेकिन यहाँ रेशियो में अलजेब्रा आया हुआ है तो थोड़ा सा डिटेल में बताना जरूरी है, नहीं तो आप इस जगह बिना पेन लगाए जब आप अलजेब्रा पढ़ लेंगे ना तो इसमें पेन तक नहीं लगेगा, इतना सिंपल ये सवाल है। तो ये आ गया, क्यों आया देख लेते हैं सॉल्व करके। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a के जगह पर x और b के जगह पर 2y। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2 दूना के 4xy, ये प्रूव हो गया कि हाँ ऐसा है। तो ये कहाँ से है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर से।
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसके अलावा अलजेब्रा जब आप पढ़िएगा तो आपको बताया जाएगा कि ऐसे में प्लस में भी करके वो देता है कि अगर इनके वर्गों का योग 0 के बराबर हो तो हर एक टर्म 0 के बराबर ही होगा। लेकिन एक सिंपल है तो इसको हम कुछ नहीं करते हैं, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो इस 0 पर स्क्वायर मतलब रूट चढ़ेगा और रूट का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये अगला स्टेप में लिखा था x माइनस 2y बराबर 0, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 2y। अब y को इस जगह पर भेज लीजिए तो आगे बन रहा है आपका x बटा में y, ऊपर में 2 नीचे कुछ नहीं यानी a। आंसर आएगा 2:1, ऑप्शन ए 2:1। अब अगर आप अलजेब्रा पढ़े होंगे, जो स्टूडेंट पढ़े होंगे वो ऐसे देखेंगे प्लस से इधर आकर के माइनस हो जाएगा। चलिए ठीक है, एक दिख रहा है साफ 2 दिख रहा है तो ये 1 है और ये 2 है, तो 1 और ये 2 जो है ये 1 है ये 2 है, तो अब आप गलती मत करिएगा कि 1 और 2 हो जाता है, ये गुना में है। आगे जाकर के एक तरीका बताऊंगा कि अगर कोई चीज ऐसे गुना में है, यहाँ पर है इस तरह का है, तो ये उल्टा रिलेशन लेके रखते हैं। उल्टा मतलब x का मान 3 रहेगा और y का मान 4 रहेगा। तो ठीक उसी तरह से ये तो दिख गया कि 1 है और ये 2 है, लेकिन ये गुना में रखल है। अब इसका उल्टा होगा, इसका मान 2 आएगा और इसका मान 1 आएगा, देखा है ना अभी। और नहीं तो अभी तुरंत कुछ देर बाद इस सवाल को फिर आपको पढ़ाया जाएगा, तो आंसर होगा 2:1। तो ऐसे ही बिना पेन लगाए इस सवाल को आराम से कर लेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बेसिक से जानने की जरूरत है। आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ये है हमारे पास रेशियो का सवाल, लेकिन रेशियो तो हम लोग देखे ही, उसके अलावा रेशियो में अलजेब्रा देखें और फिर उसके बाद हम रेशियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे और उस तरह के सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले देखिए क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का 2 तरीका है, पहले दोनों तरीका आपको बता देता हूँ। एक तरीका वो जो आप शुरू से सीखते आए हैं, पहले वो बता देता हूँ। दूसरा तरीका वो जो आप डायरेक्ट एग्जाम में काम चलाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम होता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें यानी गुना करें, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो भी आएगा उसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़े या घटाएं साइन के अनुसार, तो 13 आना चाहिए। तो गुना करेंगे तो 6×5 = 30 आएगा, 6×5 = 30। अब 30 को क्या करना होगा, आपको देखना पड़ेगा, समझना होगा कि 30 तो टूटा, तो 15 दूना 30, जैसे आपके पास नहीं 15 और 2 अगर आप रखिएगा तो 15 में से 2 जाएगा 13 आ जाएगा, और 15 दूना 30 भी आ जाएगा। 10 और 3 23, 10 और 3 भी रखिएगा तो 10 × 30 भी होगा और 10 और 3 13 भी होगा। अब आपको यानी इस जगह पर तोड़ने के लिए 2 चीज रास्ते आ गए, 15 और 2, और एक है आपके पास 10 और 3, ये दोनों से होगा। अब आपको क्या करना है कि अब आप देखिए कि यहाँ पर कौन सा चीज ठीक रहेगा। जो भी आप रखना चाहते हैं रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई रखिए ना, दोनों से कर लेंगे चेक, इससे क्या मतलब है। 15 और 2 अगर हम रखेंगे तो देख लेते हैं क्यों नहीं होगा, ये देख लेंगे। ये देखिएगा 5x² माइनस 15xy प्लस 2xy। अब देखिएगा 15 में से माइनस 15 में से 2 गया मतलब 13, माइनस में भी वो भी, और अब अगर हम इनको गुना करेंगे तो माइनस के 30 आएगा, जो कि यहाँ गुना कर रहे थे तब प्लस के 30 आ रहा था। तो ध्यान रखिएगा यहाँ साइन बहुत जरूरी है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। अब 10 और 3 पर आइए, तो ये रहा आपके पास 5x² माइनस है, तो माइनस लगल है तो माइनस लगा लीजिए होगा, तो माइनस 10xy माइनस 3xy प्लस 6y² बराबर 0। अब इससे फायदा क्या हुआ कि 10 और 3 13 भी हो गया, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का ही रहता है, और अगर गुना करेंगे तो 10 × 30 आ जाएगा। अब आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो 5 दोनों तरफ, तो ये 5x, यहाँ रहा x माइनस 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, बचा आपके पास 2y माइनस। अब यहाँ पर y दोनों तरफ दिख रहा है तो y कॉमन लीजिए, 3 भी दिख रहा है 3 कॉमन ले लीजिए तो 3y आ गया। तो 3y अगर आपने कॉमन लिया तो यहाँ बचा x, ये माइनस इसको माइनस कर देगा,
y से y खत्म, 3 दूनी के 6, 2y बराबर 0। इन दोनों के बदले एक को लिखो, x माइनस 2y, और इसको लिखो 5x माइनस 3y बराबर 0। क्वाड्रेटिक का इक्वेशन का नाम होता है कि जो इस जगह पे माइनस है वो प्लस में निकलेगा और जो प्लस है वो माइनस में निकलेगा। तो ये माइनस है, दोनों प्लस में निकलेगा, तो x बराबर आएगा 2y और यहाँ पर आएगा 5x बराबर 3y। अब ये y को यहाँ भेजिए तो बनेगा x बटा y, 2 यहाँ नीचे कुछ नहीं यानी 1, y को यहाँ भेजिए, 5 को यहाँ भेजिए तो बन गया x बटा y बराबर 3 बटा में 5। अब प्लस में है इसलिए दोनों वैलिड है, माइनस में इस जगह पर जो आएगा वो इनवैलिड हो जाएगा, लेकिन प्लस में दोनों है तो वैलिड होगा। अब आपको आ गया 2:1 और ये वाला आपका आ गया 3:5। अब चूंकि दूसरा नियम जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो नंबर सिस्टम इससे पीछे पढ़ाए थे, उसमें इस नियम को बहुत ज्यादा बार बताया है, वहां वाला वीडियो देख लीजिएगा। या फिर ट्रिगोनोमेट्री यानी ट्रिगो में भी इस नियम को हम बढ़िया से बताए थे कई बार, वहां पर जाके देख लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। अब एक सवाल पर आपको समझना है तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट अब आप आइए तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करना होगा कि मैंने बताया था कि इनको गुना जो करते हैं करना है, तो 6 × 30 आएगा। अब 30 को ऐसा तोड़िए कि गुना करें तो 30 आए, लेकिन जोड़े या घटाए तो 13। तो सब बोले कि एगो 10 उठाइए और एगो 3 उठाइए, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि किसके साथ, तो माइनस, तो जोड़ने पर ये दोनों को -13 आना चाहिए। तो आप कहेंगे कि -10 और -3 उठाइए, तो -10 और -3 कितना हो जाता है, -13। लेकिन जब गुना करेंगे तो 10 या 30 प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो रहेगा ये वाला, इससे दोनों में गुना किया जाता है। जो बोल रहा हूँ नियम है, इसलिए नहीं जानते होंगे तो याद कर लेंगे, और बाकी डिटेल में जानने के लिए फिर किसी और क्लास में, क्योंकि एक सवाल के लिए पूरा डिटेल नहीं जाएंगे। अब इसके बाद माइनस वाला चेंज होता है प्लस में और प्लस वाला चेंज होता है माइनस में। तो ये दोनों माइनस है, दोनों के दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस है तो दोनों चेंज हो जाएगा प्लस में, यानी प्लस में हम चेंज कर दिए। अब चेंज करने के बाद ये शायद बढ़ रहा है 2 बार में और ये 1 बार, तो ई वाला आ गया 2:1 और ये वाला आ गया 3:5। तो आंसर आ जाएगा हमारा बी। सेम है, उल्टा करके लिखा है, ऑप्शन बी। अब एक बार फिर से सुन लीजिए, इसके लिए आपको कुछ और चीज जिसका मैंने नाम लिया वहां जाना होगा। फिर से देखिएगा, गुना कर लीजिए, तो 6 × 30 देख लीजिए कि कौन, तो 10 और 3, वो अभी कौन सा 3, 10 और कौन सा 3, तो माइनस का, तो पहले माइनस लगा लीजिए। माइनस वाला चेंज होता है प्लस में और प्लस वाला चेंज होता है माइनस में। माइनस है तो प्लस कर देंगे और प्लस रहता तो माइनस करते, प्लस रहता तो माइनस करते। तो ये माइनस था तो हमने पहले प्लस किया, उसके बाद यहाँ पर जो भी रहेगा उससे दोनों में भाग दे दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। तो 5 से भाग दिए, 5 से भाग दिए। अब माइनस जो था वो चेंज हो जाएगा प्लस में, अगर शुरू में प्लस रहता तो वो चेंज हो जाता माइनस में। अब यहाँ पर जो भाग दिए थे, यहाँ आया 2 और 1 और यहाँ 3 और 5, तो दोनों के दोनों वैलिड है, इसलिए क्योंकि दोनों किस में है, प्लस में है। माइनस में रहता तो कट जाता। तो अब आप इसको ओरली बना सकते थे एग्जाम में ऐसे, यानी इतना करने की जरूरत नहीं है, साफ दिखता। 6 × 30, तो 10 और 3 13, 10 × 30, 1 है 10 और 1 है 3, वो भी दोनों है माइनस का, तो माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में। तो 1 है 10 और 1 है 3 और 5 से भाग दीजिए, तो 5 से भाग दीजिएगा तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और आगे है आपका 3, 3 में 5 से भाग देंगे तो ये रहेगा 2:1, 3:5, 2:1, 3:5। इससे ज्यादा टाइम लगाने की सवाल में जरूरत नहीं, आपको ऐसे ही मेहनत करना है। दिया गया है कि a + b अनुपात b + c अनुपात c + a का मान 6, 7, 8 तथा a + b + c का मान 14 है, तो c का मान क्या होगा। पहले पूरा डिटेल में देखते हैं, फिर आपको बताएंगे कि एग्जाम के लिए सोचिएगा कैसे। तो देखिए, पहली बात तो ये कि यहाँ a b c को जोड़ा गया है, तो a b c को अगर जोड़ा गया है तो इनको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़िए। तो जैसे ही अगर आप जोड़िएगा तो आप देखिए a 2 जगह है, b 2 जगह है और c 2 जगह है।
तो जब आप जोड़िएगा, मैं लिख देता हूँ, बाकी दोबारा बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे बनाइएगा। बराबर, पहले मैंने इनको जोड़ दिया, तो जब इनको जोड़ा तो इधर वाले को भी जोड़ेंगे, 6 7 8। अब दोनों तरफ दिख रहा है हर जगह, तो 2 कॉमन ले लीजिए और बचेगा यहाँ पर a + b + c बराबर 15 और 7 21। ठीक है ना, 8 7 15 और 6 ठीक 21। अब a + b + c का मान हमारे पास 14 दिया, 14 रखें। अभी देखिएगा यहाँ मिस्टेक क्या कर सकते हैं कुछ लोग, तो 7 गुना के 14 और 7 3 21, तो ये a + b + c का मान आपने लिखा, तो ये आया देखिएगा 4 का वैल्यू 3, तो 1 का वैल्यू क्या है 3/4, ठीक है 3/4। अब आप इस जगह मिस्टेक कर सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा ऐसे सोचते हैं, हाँ दोनों तरफ है, दोनों तरफ कॉमन ले लिए। a + b + c बराबर में आपको एक बात बताया गया है कि रेशियो जो दिया जाता है आप x से गुना उसमें कर लें, ताकि आप हल्का सा जो माइनर मिस्टेक करते हैं उससे बच सकें। तो x से जब आप गुना करिएगा, क्यों x से गुना करेंगे, तो x से गुना इसलिए करेंगे क्योंकि x का जब हम मान यहाँ पर रखेंगे तो ये वास्तविक में कितना है ये हमको मिल जाएगा। तो अगर हमको मिल जाएगा तो यहाँ देखिएगा कि a + b + c दिया हुआ है 14, तो ये रहा 14 दूना 28, तो आपके पास आया 28 बराबर में 21x, 7 3 21, 7 4 28। तो आपको x नाम चाहिए, तो ये नीचे जाएगा, तो 4 में कितना आया 3। अब 4/3 अगर आया आपका x का मान, तो अब आपको पता है कि ये सब के सब x के रूप में, सब के सब x के रूप में, यानी ये वाला है मेरे पास 6x 7x 8x। अब इसमें क्या होगा कि किसी का भी वैल्यू जो हमको निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमको x का मान यहाँ पे रखना होगा। तो x का मान हम यहाँ पर रखेंगे, मैं दोबारा बताऊंगा, घबराना नहीं, इतना टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो a + b का जो मान होगा वो 6x है, और x का मान आया है 4/3, यानी 6 गुने 4/3, 3 दूनी के 6, ये आया आपका 8। अब आइए b + c देखिए, तो b + c आपका है 7x, x का मान है 4/3, तो 7 गुने 4/3, ठीक है क्या गलत हो रहा है? अच्छा ठीक है, ठीक है होना चाहिए, सब काटेगा थोड़ी ना, कोई जरूरी नहीं है। c + a या a + c का मान है आपके पास 8x, और 8x के लिए आपका 8 गुने फिर से 4/3 आ रहा है। अच्छा देख लेते हैं, कोई बात, अरे हम बता रहे हैं, सही रखने की जरूरत नहीं है। ये वाला हो गया, तो इसको हम इसलिए बता रहे हैं कि देखिएगा आपके पास a b c, a + b + c, ये पूरा 14 दिया। अब यहाँ जो भी आएगा वो सब क्या होगा कि a + b का मान होगा 8, b + c का मान होगा इतना, और c + a का मान होगा इतना। अब इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये तीनों का मान है, तो a + b + c तीनों के मान में से a + b घटाइएगा तो c आएगा, और इन तीनों के मान में से b + c घटाइएगा तो a आएगा, और इन तीनों के मान में से c + a घटाइएगा तो b आएगा। तो आपको देखना यह है कि आपको क्या चाहिए, तो आपको चाहिए c, तो c निकालने के लिए a + b अगर घटा देंगे तो आएगा c, तो a + b का मान निकालेंगे, और a + b का मान है हमारे पास 6x, तो a + b है 6x, x का मान हमारे पास है 4/3, तो 6 गुने 4/3 करेंगे तो आएगा ये 8। तो a + b आपको आया है 8, और बताइए a + b + c आपके पास 14 है, तो c का मान क्या है, तो 14 में से 8 घटाइएगा कितना आएगा 6 आएगा, और c का मान ही पूछा है, और आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर आप x नहीं मानते तो यहाँ देखिए आप क्या लिख रहे हैं, यहाँ अगर आप छोड़ देते तो आपका ये 28 बराबर में आ रहा था 21, और आप डायरेक्ट ये करते कि 28 का वैल्यू इतना, तो 1 का वैल्यू 21 बटा में कितना 28, यहाँ पर 7 3 21 और 7 14
E आप कर लेते। तो यहाँ थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिएगा। x को लोग यूं ही बदनाम करके रखे हैं, जबकि हल्का हल्का जगह पर माइनर जो मिस्टेक से बचाता है वो x ही है। अब आइए एग्जाम के हिसाब वाला कुछ समझा जाए, आंसर से ही होगा। देखिए तो C क्या है, हमसे पूछा गया है C, और हमारे पास ये सारा चीज दिया गया है। अगर सॉल्व होता है जल्दी तो अच्छी बात है, और नहीं होता है तो ये आपको लिख के इतना बताया गया है। आप जब सॉल्व करेंगे तो बहुत कम टाइम लगेगा। रेशियो में देखिएगा AB का मान 6 है, AB का मान 6 है, BC का मान 7 है और AC का मान 8 है। और AB जो है यहाँ पर 6 रेशियो में जा रहा है, और C आपसे पूछा गया है। तो C अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप ये सोच सकते हैं कि जो मेरा आंसर होगा ना वो उसी के रेशियो में जाता है। तो उसके रेशियो का मतलब हुआ कि यहाँ पर अगर इस रेशियो में 3 और 2 शामिल है, 6 का मतलब क्या है 3 और 2, तो अगर रेशियो में 3 है ना, तो जब आप नंबर सिस्टम पढ़िएगा तो एक बात आपको समझाया जाएगा कि 3 या 9 ऐसे अपने आप में अहमियत रखते हैं कि वो कहते हैं कि हम जिस एरिया में जाएंगे वो एरिया हमारा होगा, यानी हम जहां पर गए मेरा ही राज चलेगा। तो उनका अगर राज चलेगा तो इसका मतलब है कि 6 का मतलब हुआ कि 3 इसमें है, और 3 अगर है तो आंसर जो होगा ना मेरा वो लगभग 3 के रूप में ही जाएगा। तो हम यहाँ से ऐसे ही 3 का मल्टीपल 6 चेक करते और आंसर कर लेते। दूसरा, अगर हमको एग्जाम में बनाना रहेगा तो ये समझाने के लिए इतना हम लिखे हुए हैं। अब बनाते कैसे देखते हैं। हमें मालूम है कि इनका योग दिया हुआ है। अब आते हैं, दोनों तरफ हमें हर जगह पर 2 दिखा, तो 2 लिखे तो 2ABC का मान 7 6 13 हुआ 8 21 है। ABC दिया है तो यानी 7 दूना 2 यहाँ है और 14 28, 28 का मान ये वाला रेशियो, हमको रेशियो का मान चाहिए था। तो 21 का मान 28 है, तो 1 का मान 28/21 का मतलब हुआ 4/3, बस इतने लिखा है। अब 4/3 का मतलब हुआ कि यहाँ पर जैसे ही रखेंगे 4/3 तो यहाँ पर आ जाएगा 8। A और B का मान दिया है 8 और ABC का मान है 14, तो C का मान होगा 6। बस इससे ज्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये आपका काम क्यों है, क्योंकि इसको अगर आप ठीक से नहीं देखते हैं तो यहाँ पर आप स्टेप नहीं ले पाइएगा। इससे ज्यादा का सॉल्यूशन नहीं है। अच्छे लेवल के स्टूडेंट इससे ज्यादा सॉल्यूशन करते भी नहीं है, उनसे आप करा के देखिएगा, इस सवाल को इसे ही बनाइएगा। देखिए ऐसे जो सवाल आपको जब भी कंफ्यूजन टाइप का दिखे तो पहले एक बार ऑप्शन जरूर देखा कीजिए। इस सवाल को IB पूछा, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो ये जो सवाल है इसको अगर आप देख रहे होंगे तो इस रूप में दिखाई देगा। तो पहली बात तो ये कि मैं इसको आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप गौर से देखिए। अब मैं लिख रहा हूँ MA और NC, फिर लिख रहा हूँ मैं MB और ND। अगर आपको एक बात पता ही है कि यहाँ जो है रेशियो दिया हुआ है वो अनुपात मतलब बटा, ऐसा कुछ है। A के जगह C लिख सकता हूँ, C के जगह D लिख सकता हूँ। तो आप दोनों तरफ देखिए कि आपके पास क्या क्या है। तो आप देखेंगे कि यहाँ C दिया हुआ है तो A का मान C लिख सकते हैं, बराबर है। तो A के जगह पर आप C लिख दीजिएगा, तो ये बनेगा MC प्लस NC। अब यहाँ देखिएगा M और N तो है आपके पास, M और N में फिर B और D दिया हुआ है। तो B और D क्या है, ये भी बराबर है, किसी एक को ले लीजिए। तो B का मान आप D लिख सकते हैं, D का मान आप B लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर M तो ठीक ठाक है, B के जगह पर लिख दे रहा हूँ D, क्योंकि उन्हें D दिख रहा है, प्लस N और D। अब आपको पता होगा कि प्लस या माइनस के बाद सेम चीज दिखे तो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ C दिख रहा है, C ले लीजिए कॉमन। अब बचा आपके पास M प्लस N बचा, और यहाँ पर आपको दोनों तरफ D दिख रहा है तो आप D कॉमन ले लीजिए, और D कॉमन लीजिएगा तो बचेगा आपके पास M प्लस N, जो कि ऊपर नीचे कट गया। आपके पास आया C/D। तो C/D का मतलब C अनुपात D। तो C अनुपात D ऑप्शन में नहीं है, लेकिन यहाँ तो है कि C/D के जगह पर A/B लिख सकते हैं। तो C/D के जगह पर A/B लिख सकते हैं। तो A/B तो दिख ही रहा है, A अनुपात B।
तो आप किसी को भी चेंज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको मन किसी एक को चेंज कर दीजिए, आंसर आ जाएगा।